पीटीआई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर कर दी। मिसकंडक्ट के इल्जामात की इंक्वायरी की इस्तदा। पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाला गया। कागजात नामजदगी छीने गए। इलेक्शन कमीशन नताइज जारी करने में नाकाम रहा। फॉर्म 45 की फराहमी भी बर वक्त नहीं की गई। प्री पोल धांधली पर आंखें बंद रखी। इलेक्शन कमीशन ने न सिर्फ पीटीआई को इंतखाबात से बाहर किया बल्कि मखसूस नशिस्तें भी छीन ली। तहरीक इंसाफ की शिकायत। डालते हैं वो चीज तबाह हो जाती है। मेरी इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाएं, इनके साथ रह के। ये नहुसत का लानतान आप पे आ रहा है। लोग आपसे गिला कर रहे हैं क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि इनको लाने वाले आप हैं। इनसे अपने आप को डिसएंगेज करो वरना मजीद नफरतें आपके खिलाफ फैल रही हैं। इदारों से दरख्वास्त है कि न्यूट्रल हो जाएं। लोग समझ रहे हैं हुकूमत को लाने वाले आप हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मर्दान में पुलिस लाइन बिल्डिंग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब वाज़ेह कर दिया कि एपिक्स कमेटी में तमाम इदारे मौजूद थे। मुतफ़िक़ा तौर पर तमाम फैसले मंजूर हुए। पॉलिसी पर अमल दरामद किया जाए। अली अमीन गंडापुर का मुतालबा। इल्जाम आयद किया कि हुक्मरान जिस चीज में हाथ डालते हैं वो तबाह हो जाती है। कहते हैं बात करें, आप कहते हैं धरना देंगे। हम कहते हैं बात करें, आप कहते हैं धरना करें। बात करें या धरना करें, हम कहते हैं कि आइए बैठें सुलझाएं। आप कहते हैं मुल्क गिर पहिया जाम करें। हुकूमत ने पीटीआई को फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। आए बैठें बात करें। वजीर पेट्रोलियम मुस्तदिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क दुश्मन अनासिर तरक्की की रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। सब ने मसाइल बताए, हल कभी किसी ने नहीं। मुज़ाकरात का कहते हैं तो धरना दिया जाता है। हुकूमत को हटाना है तो हटा दें मगर मुल्क के बच्चों का मुस्तकबिल तबाह न करें। अवाम को सब मालूम है किसने क्या किया। वाज़ेह किया इंतशार की सियासत करने वाले मुल्क के खैर ख्वाह नहीं। सोशल मीडिया पर अदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम का मामला। हुकूमत ने तहकीकात के लिए 5 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। GIT की सरबराही IG इस्लामाबाद के सपोर्ट। डायरेक्टर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी साइबर क्राइम, डायरेक्टर CTW DIG इन्वेस्टिगेशन, SSP CTD इस्लामाबाद भी कमेटी का हिस्सा। कारकुनान पंजाब में गिरफ्तार है। मुतनब्बे करता हूँ कि फौरी तौर पर इन गिरफ्तार शुदगान को रिहा भी किया जाए और उनके सारे मुकदमात खत्म भी किए जाएं। दूसरी सूरत में हमारे पास ये ऑप्शंस मौजूद हैं कि इस धरने का रुख हम किसी तरफ भी कर सकते हैं। इसलिए ये फसाइयत और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चलेंगे। मुल्क भर में होशरुबा महंगाई और IPPs की इजारादारी के खिलाफ जमात इस्लामी का लियाकत बाग के मकाम पर धरना जारी। कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। कारकुनों को आगे बढ़ने के लिए तैयार रहने का हुक्म। क़यादत हुकूमत से मुज़ाकरात पर आमादा। कारकुनों की रिहाई और बातचीत में संजीदगी की शराइत रख दी। 24 करोड़ अवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं। हक लिए बगैर नहीं जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान का खिताब। कल लियाकत बाग में जलसे का ऐलान। हुकूमत की जमात इस्लामी को राम करने की कोशिशें। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से राबता। एहतजाज और धरने पर तबादला ख्याल। लियाकत बलोच ने मुतालबात से मुताल्लिक वजीर दाखिला को आगाह कर दिया। हुकूमत संजीदगी के साथ मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद है। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जगह जगह कंटेनर से सड़कें बंद। लाहौर और पेशावर से जाने वाले रास्तों और मोटरवे लिंक रोड भी ब्लॉक। फैजाबाद पुल को बंद कर दिया गया। मरी रोड, चांदनी चौक और कमेटी चौक के मकाम पर सील। पुलिस की भारी नफरी तैनात। मेट्रो सर्विस भी मुअत्तल। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। जमात इस्लामी और JUI को कामयाब सियासत के लिए बानी PTI से इत्तेहाद करना होगा। तहरीक इंसाफ को अवामी कुव्वत दिखाने के लिए इन जमातों की जरूरत है। फवाद चौधरी का समाजी राबते की वेबसाइट X पर पैगाम।
तहरीक इंसाफ को लड़ाई खत्म करनी है तो अपनी जबानें और हाथ कंट्रोल करें। इक्तदार पर कब्जा करने वाली पीटीआई को गैर जानिबदारी याद आ गई तो अच्छी बात है। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बयान। एक टोला कभी सियासत और कभी जमहूरियत पर हमलावर होता है। तहरीक इंसाफ के दौर में मईशत का बेड़ा गर्क किया गया। इन्होंने सबसे पहले सी पैक पर हमला किया। चीनी सरमायाकारी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। मनफी सियासत का खात्मा होना चाहिए। मोहसिन शाहनवाज रांझा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कल तक न्यूट्रल होना जानवर और गाली था, आज दोबारा न्यूट्रल होने का कहा जा रहा है। बानी पीटीआई जेल से निकलने के लिए पैंतरे बदल रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की नाम लिए बगैर बानी पीटीआई पर तनकीद। वजारत कानून और इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एडहॉक जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल एडहॉक जज तैनात। वजीर खारजा इसहाक डार और सऊदी सफीर नवाफ अल मालकी की मुलाकात। तालीम, तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक किया गया। अवाम पाकिस्तान पार्टी ने कल के इलेक्ट्रिक दफ्तर के सामने अलामती एहतजाज का ऐलान कर दिया। दिन भर बिजली नहीं होती मगर भारी भरकम बिल्स हर माह आ जाते हैं। हुकूमत ने अखराजात में 24% इजाफा किया। हुक्मरान अपने अखराजात कम करें ताकि जरूरियात को पूरा किया जा सके। मिफ्ताह इस्माइल की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज का IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करने का ऐलान। कौम की जानिब से IPPs के मालिकान के खिलाफ अदालत जा रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह इंसाफ के हुसूल में मदद करे। वजीर आजम की खान यूनिस में जारी इसराइली फोर्सेस की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर गहरी तशवीश का इजहार। फलस्तीन में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। शहबाज शरीफ का बयान। अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल पेश। रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो ने पेश किया। पाकिस्तान की इमदाद रोकने की तजवीज़। चीन के बढ़ते असर रसूख और पाकिस्तान की जानिब से मुबैना खतरात से निमटने के लिए भारत की मदद का वादा। भारत के साथ इसराइल, कोरिया, जापान और नेटो जैसे बर्ताव पर जोर। पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी के जंगजुआना बयान को मुस्तरद कर दिया। भारत के जारहाना इकदाम का मुकाबला करने के लिए तैयार है। भारत को गैर मुल्की इलाकों में टारगेट किलिंग, तखरीबकारी और दहशतगर्दी की मुनज़्ज़म मुहिम पर गौर करना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल। दहशतगर्द नूर वली महसूद और हाजी की लीक कॉल का फॉरेंसिक करा लिया गया। रिपोर्ट में आवाज दहशतगर्द नूर वली महसूद की ही निकली। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते दहशतगर्दों की कॉल ट्रेस की गई थी जिसमें दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी जारी थी। कुर्रम में जमी के तनाज़े पर फरीकैन में झड़पें। 4 रोज से जारी झड़पों में मुसल्लह तसादुम में अब तक 13 अफराद मारे जा चुके जबकि 77 जख्मी हैं। डेप्यूटी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद के मुताबिक फायरबंदी के लिए जिला इंतजामिया और कबायली अमायदीन की कोशिशें जिला कुर्रम के पुरअमन माहौल को साजिश के तहत खराब किया जा रहा है। इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अमायदीन पारा चनार की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर का 76वां यौम शहादत। आबाई गांव में यादगार पर तकरीब, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की गई। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। मुसल्लह अफवाज और अस्करी क़यादत का शहीद को खिराज अकीदत। सरवर शहीद की बरसी अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों की याद दिलाती है।
ISPR का पैगाम। मुल्क को बहरानों से निकालकर मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना होगा। तरक्की के लिए हर एक शहरी को पाकिस्तानी बनना होगा। खुद को नहीं बदलेंगे तो वक्त हमें बदल देगा। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसोरी की कराची एक्सपो सेंटर में गुफ्तगू। कोठरी में उधार की रकम वापस मांगने पर ठेकेदार तशद्दुद का निशाना बन गया। मुल्जिमान ने तशद्दुद की वीडियो वायरल कर दी। पुलिस ने 2 मुल्जिमान धर लिए। 1 अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल ₹2.90 और डीजल ₹8.5 सस्ता होने की तवक्को। 15 रोज के दौरान आलमी मंडी में तेल की कीमतों में $2 से $3 फी बैरल कमी वाक़ हुई। कराची में गैस प्रेशर में बेहतरी के लिए इकदामात। 24 इंच कुतर की 31 किलोमीटर लाइन को सिस्टम से मुंसलिक करने का फैसला। गुलशन मेमार साइट सुपर हाईवे, FB एरिया, गुलबर्ग बफर जोन साइट एरिया, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, सरजानी टाउन, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाज़माबाद समेत बेशतर इलाकों में इतवार से 24 घंटे के लिए गैस की फराहमी बंद रहेगी। कल से मुल्क भर में तूफानी बारिशों की पेशगोई। 31 जुलाई तक ये सिलसिला जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में कल से मानसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। पेशावर, मर्दान, चाट सद्दा, दीर, चितराल, स्वात, कोहिस्तान समेत मालाकंद, बाजौड़, शांगला, बटगराम और दीगर इलाकाजात में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकाजात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तमाम ज़िलाई इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। अमरीकी सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कमला हैरिस ने एक्स पर कागजात नामजदगी पर दस्तखत करते की तस्वीर शेयर कर दी। एक वोट के लिए सख्त मेहनत करने का ऐलान। पेरिस ओलंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल चीन के नाम। शूटिंग इवेंट के मिक्स डबल मुकाबलों में चीन को होंग यूटिंग और शिन लिहाओ इवेंट का पहला गोल्ड मेडल अपने नाम किया। काजाकिस्तान की जोड़ी अलेक्जेंडर ली और इस्लाम सतपाई ने ब्रॉन्ज मेडल जीते। पाकिस्तान के गुलफाम जोसेफ 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में जगह नहीं बना सके। पाकिस्तानी अना मजीर ने दुनिया की 12वीं बुलंद तरीन चोटी ब्रॉड पीक सर कर ली। नाइला कयानी के बाद एजाज हासिल करने वाली दूसरी पाकिस्तानी बन गई। अना मजीर ने दूसरी मरतबा 8000 मीटर से जायद बुलंद चोटी सर की।